गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उसने कहा था, जिसमें जिस कहानी में लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लिया था। हम लोग यहाँ तक कहानी पढ़े थे। अब हम लोग इसके बाद कहानी की शुरुआत फिर से करते हैं। लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लिया। वो जान गया कि सूबेदार साहब को जो भेजा गया है वह हमें फंसाने के लिए भेजा गया है। अब सूबेदार जब वहाँ पहुँच गए हैं, सारे सैनिकों को लेकर मात्र सिर्फ 8 सैनिक यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि उसने वजीरा सिंह को भी वहाँ भेज दिया था। तब लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को मार करके उन्हें मूर्छित कर देते हैं। अब लेफ्टिनेंट साहब की जो नकली लेफ्टिनेंट साहब है उनकी मूर्छा हटती है, वो होश में आते हैं। तब लहना सिंह उन्हें बताते हैं, कैसे चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चा होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ के उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, अगर वो हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। मंडी के बनिए को बहकाता था, डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जानने वाला है, ये सब कह के लोगों को बरगलाता था। एक दिन उसने उसे खूब मारा, उसकी दाढ़ी मुंडवा दी और उसे धमकी दी कि आइंदा कभी भी वह इस गांव में पैर न रखे। अब ये उसने एक कहानी सुनाई थी जो उसकी बीती हुई थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में गोली लग गई। इधर लहना सिंह को हेनरी मार्टिन 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। लहना ने 2 फायर किए और वहीं पर लेफ्टिनेंट साहब, जो नकली लेफ्टिनेंट साहब है, वहीं पर ढेर हो गए। धड़ाक सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। बाकी अपने सारे साथियों को वो सारे हाल बता देता है। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों को बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ सिर्फ 8 थे और वे 70। अचानक आवाज हुई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हाजरा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। मतलब जो सूबेदार चले गए थे जर्मन सैनिकों पर धावा बोलने के लिए, वह वजीरा सिंह के कहने पर वापस चले आते हैं, क्योंकि वजीरा सिंह उन्हें सारे हाल से अवगत करा देते हैं। एक किलकारी और अकाली सिख दी फौज आई। वाहेगुरु जी दे फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा। सत सिरे अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या सिखों के 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया, ताकि खून निकलना बंद हो जाए। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृति कवियों का दिया हुआ छेद नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो पदेशाचार्य कहलाता। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज हम लोग सब मारे गए। आज वो लोग जो बचे थे वो लहना सिंह की बुद्धि से ही बचे थे। ना वो नकली लेफ्टिनेंट साहब को पहचानता और ना
इतने बड़े हमले को रोक पाता। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली और उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट डॉक्टर और बीमार ढाबे की 2 गाड़ियाँ चल पड़ी, जो कि वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटे लगे। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांध करके गाड़ी में लिटा दिया गया और दूसरी गाड़ी में लाशें रख दी गई। सूबेदार लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवाना चाहते थे, पर उसने कहा कि ये छोटा मोटा घाव है, सवेरे देख लिया जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बुखार से पूरा बड़बड़ा रहा था। उसे गाड़ी में लिटा दिया गया। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है, इस गाड़ी में चले जाओ। वो पूछते हैं, और तुम? मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है। यह कहकर वह उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा करके भेज देते हैं और उनके जाते ही लहना सिंह लेट जाते हैं और वजीरा को कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो और मेरा ये जो कमर बंद है, जो उन्होंने कमर में खून को रोकने के लिए बांधा था, उसे खोल दो, क्योंकि यह पूरी तरह से भीग चुका है। जब मृत्यु के समय समीप आती है तो पिछली बीती हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। एक एक करके उसके सामने भी सारे दृश्य घूमने लगे थे। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, वो उसे धत कह देती है। एक दिन उसकी सोच के विपरीत वो उसे हाँ कह देती है, कहती है कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, यह सुनते ही उसे दुख होता है, क्रोध होता है, लेकिन क्यों यह वह समझ नहीं पाता। इस तरह 25 वर्ष बीत जाते हैं। अब लहना सिंह क्या है, वह 77 नंबर राइफल में जमादार हो जाता है। मतलब जो छोटा बालक मिला था एक लड़की से, वही बड़ा होकर लहना सिंह बनता है। ठीक है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान अब उसे नहीं रहा, न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। जब वो 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर जाता है, वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी उसे मिलती है कि फौज लाम पर जा रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हाजा सिंह की भी चिट्ठी मिलती है कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाएंगे, तो लौटते हुए हमारे घर को आना, हम लोग एक साथ जाएंगे। सूबेदार का घर जो था वह उनका गांव रास्ते में ही पड़ता था, इसीलिए लहना सिंह उधर उनके गांव चले गए ताकि वो लोग एक साथ जा सकें। वहाँ पहुंचकर जब वो लोग चलने लगे, तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया, बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, तुमको बुला रही है, जाओ मिल लो। लहना सिंह अंदर जाते हैं। सूबेदारनी मुझे जानती है, और सोचने लगते हैं, सूबेदारनी मुझे जानती है, लेकिन कब से? मैं तो कभी उनसे नहीं मिला, क्योंकि इनके घर के लोग कभी रेजिमेंट के क्वार्टर में नहीं रहे। वो वहाँ जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं और पूछते हैं वो पूछती हैं, मुझे पहचाना? लहना सिंह कहते हैं नहीं। तब वो उन्हें याद दिलाती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटे वाला साल अमृतसर में। वो उसे याद करवाती है कि अमृतसर में हम लोग मिले थे। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव फिर से बहने लगा। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तुम्हें आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तमियों की घघरियाँ पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगती है। अब दोनों जाते हैं, मेरा भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे।
आप घोड़ों की लात में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। तुम युद्ध में इन दोनों की रक्षा करना। रोते रोते सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखकर वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर लो, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दो। बस, अब के हार में यह आम खूब फलेंगे। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाएंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपकने लगे। कुछ दिन भी पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा था, फ्रांस और बेल्जियम 18वीं सूची, मैदान में घाव से भरा, नंबर 77 सिख राइफल, जमादार लहना सिंह। मतलब उसने अपना वादा पूरा किया और सूबेदारनी ने जो कहा था, उस सूबेदारनी को जो उसने वचन दिया था उसे पूरा किया और उन दोनों की जान बचाई। बस, ये हमारी कहानी पूरी हुई।